कैबिनेट की बैठक आज बल्लभ भवन में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर वो जो मध्य प्रदेश आ रहे हैं उसके बारे में विस्तार से बताया भी। कूनो अभयारण्य में चीता कार्यक्रम के अलावा हमारी जो मातृशक्ति है, महिला स्व सहायता समूह, उनका भी एक कार्यक्रम कराहल में रखा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलेगा। आज मुख्यमंत्री जी ने 17 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच में स्थानांतरण नीति से प्रतिबंध हटाने का भी कहा है, जिसकी विधिवत पॉलिसी जल्दी आ जाएगी। इसी तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो श्रद्धेय हेडगेवार जी थे और उन्होंने रामपाल माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज रामपायगी में माननीय हेडगेवार जी की स्मृति में जो स्मारक बन रहा है उसके बारे में, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में, उनके द्वारा जो क्रांतिकारी कार्य किए गए, वो जो बम फेंका उन्होंने, जेल गए, सत्याग्रह गए, जेल में उन्हें सजा हुई, महारानी विक्टोरिया की 60वीं सालगिरह पे जो मिठाई का त्याग किया गया, जो वंदे मातरम उन्होंने गीत गाया, इसके संबंध में विस्तार से 1917 में कलकत्ता गए, 1925 में रामपायगी में उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का 1 साल का सश्रम कारावास हुआ, 1930 में नमक सत्याग्रह, ऐसा एक लंबा उनका मध्य प्रदेश के अंदर रह करके जो क्रांतिकारी काम आज़ादी के लिए की गए थे और उनका बनाने के लिए रामपायगी में उसका विस्तार से वर्णन किया गया। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट में जो हमारे होमगार्ड के जवानों में विसंगति थी, वो विसंगति जो 2016 के नियम में थी कि 2 महीने का जो ऑफ मिलता था, कुछ लोगों को 3 साल में 2 माह का था, किसी को 1 साल में 2 माह का था। आज कैबिनेट के द्वारा उस विसंगति को दूर करके 3 साल में 2 माह का उसे कर दिया गया है। इसी तरह से बाढ़ बचाव और आपदा प्रबंधन के लिए जो अतिरिक्त 950 स्वयंसेवी होमगार्ड सैनिक हैं, उन्हें SDERF में प्रतिनियुक्ति में पदस्थ करने का भी आज कैबिनेट के द्वारा निर्णय लिया है। ऑटो रिक्शा विनिमय योजना 2021 को लागू किए जाने का कैबिनेट ने निर्णय लिया है। इसमें एक कुछ विशेषताएं हैं, इसमें शहरी क्षेत्र में और गैर शहरी क्षेत्र में इसमें अलग अलग परमिट दिए जाएंगे। इसमें जो चल रहे हैं इनके अलग अलग रंग होंगे। CNG को छूट दी जाएगी और सीट जो पटिया सीट होती है वो कोई भी नहीं लगाएगा। इसमें आवश्यक इस तरह की सुधार किए हैं। एक महत्वपूर्ण निर्णय में भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण परियोजना के को भी आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। इसमें भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार जो योजना है, इसमें 1 लाख से 50 लाख तक के जो सेवा व्यवसाय हैं गतिविधियों के लिए, स्वरोजगार के लिए 1 लाख से 50 हजार, सेवा व्यवसाय गतिविधियों के लिए 1 लाख से 25 हजार तक की योजनाएं स्वीकृत की जाएंगी। पारिवारिक आय वार्षिक 12 लाख से के आसपास का निर्णय लिया गया है। इसमें 5% प्रतिवर्ष की ब्याज अनुदान बैंक ऋण से
और अधिकतम 7 वर्ष के लिए निगम द्वारा वहन की जाएगी, ये निर्णय हुआ है। दूसरा टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना है। इसमें जनजाति के सदस्य कोई आयकर दाता न हो, जिनकी उम्र 18 से 55 वर्ष के मध्य हो, उन्हें सभी प्रकार के स्वरोजगार की गतिविधियों हेतु राशि 10,000 से 1 लाख रुपए तक का बैंक के माध्यम से ऋण दिलवाकर 7% ब्याज अनुदान बैंक ऋण गारंटी शुल्क प्रचलित दर अधिकतम 5 वर्षों के लिए दिया जाएगा। एक मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना है, ये वित्त पोषण योजना है और इसमें 2 करोड़ तक की जो लोन दिया जाने का इसमें तय किया है। इसमें पशुपालन का है, उद्यानिकी का है, आयुष का है, रोजगार का है, ऐसी अनेक चीजें इसमें शामिल की गई हैं। इस योजना में स्वरोजगार, आजीविका, कौशल उन्नयन, संवर्धन और नवाचार संबंधी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर वित्त पोषण किया जाएगा। परियोजना के अंतर्गत कम से कम 50% लाभार्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग के होना अनिवार्य किया गया है। आज लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के द्वारा भी 4 संपत्तियां जो राजस्व विभाग की लाला लाजपत राय वार्ड ग्राम मोहनिया तहसील रांझी जिला जबलपुर, इसमें 3,51,51,515 के रूप में दी गई है। इसमें 100% राशि जमा करने के बाद में इस भूमि को जो मेसर्स शक्ति एसोसिएट है उसको दिया जाएगा। इसी तरह से खजूरी कला तहसील हजूर जिला भोपाल में श्रीमती सुधा अग्रवाल को 7,75,50,000 में 100% राशि जमा कराकर ये भूमि दी जाएगी। SK एंटरप्राइजेज को चौराई जिला छिंदवाड़ा की जो प्लांट मशीनरी स्क्रैप का है 100% राशि जमा कराने के उपरांत दी जाएगी। एक और संपत्ति है, ये वाणिज्य कर कार्यालय दमोह की है, 1,35,84,000 की संजय राय के लिए ये स्वीकृति की है, 100% राशि जमा करा के ये दी जाएगी। आज लाडली लक्ष्मी योजना 2 के लिए भी आज विधेयक 2022 की स्वीकृति संशोधन की दी है। अभी तक जो 1,18,000 देनी पड़ती थी लाडली लक्ष्मी को, अब जब वो कॉलेज में आ जाएगी और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि उसे कॉलेज में आने पर 25,000 रुपया और दिया जाएगा, तो अभी 1,43,000 हो जाएगी। ये हमारे यहाँ यह कहना भी मैं प्रासंगिक समझता हूँ कि हिंदुस्तान की एकमात्र योजना ऐसी है कि जिसको कानून के रूप में बदल दिया गया है कि आने वाली सरकार भी ना बदल पाए। कुछ संशोधन विधेयक आज विधानसभा में जाने के लिए भी मंजूर किए हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश वैट विधेयक 2022 है, मध्य प्रदेश माल सेवा कर संशोधन विधेयक 2022 है और मध्य प्रदेश स्टाम्प विधेयक 2022 है। ये सभी विधानसभा के अंदर जाएंगे। आज ज्ञानवीर विश्वविद्यालय सागर की स्थापना एवं अध्यादेश पर स्थापित टाइम्स विश्वविद्यालय भोपाल का नाम परिवर्तन कर शुभम विश्वविद्यालय किए जाने के विषयक भी आज मंजूरी कैबिनेट के द्वारा दी गई है। मध्य प्रदेश काष्ठ चिरान विनिमय संशोधन अधिनियम है। इसमें संशोधन में पहले 2 तरह का इसमें होता था, जुर्माना और जेल दोनों थे। अब जेल का प्रावधान हटा दिया है, सिर्फ जुर्माना ही रहेगा इसमें। प्रधानमंत्री जी 17 तारीख को मध्य प्रदेश में पधार रहे हैं। ये हम सबका सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस दिन आ रहे हैं उस दिन उनका जन्मदिन भी है। हम सभी सम्मानित मंत्रीगणों को, उस जिले के लोगों को, हमारी महिला स्व सहायता समूह की, प्रदेश की हमारी बहन माता बेटी को, उन सब के साथ उनके जन्मदिन पर अलग अलग कार्यक्रम में रहने का अवसर मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी उस दिन जो हमारे मध्य प्रदेश में
चीता आ रहे हैं कूनो अभ्यारण्य में, वहां रहेंगे और महिला स्व सहायता समूह के कार्यक्रम में भी हम सबके बीच में रहने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उस कार्यक्रम की समीक्षा